कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीटीयू एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 का पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आएगा ही, क्लासिफिकेशन उसका कर लीजिएगा अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स का। सेकंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स एंड गिव सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स एंड गिव रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोपी एंड रेडॉक्स पोटेंशियल। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, तो ये भी कर लीजिएगा बायो एनर्जेटिक्स से। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट विथ सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, फिर से क्लासिफिकेशन आया है कार्बोहाइड्रेट्स का। ऑल्सो एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी एक बार देख के जाइएगा। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन तो आपको कर ही देना है, वो तो आएगा ही आएगा, तो वो पूरा करके जाइएगा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेवंथ क्वेश्चन, राइट डाउन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट कई क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, तो एक बार करके जाएगा, आ सकता है इस बार भी। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर लिपिड्स, क्लासीफाई लिपिड्स विथ एग्जांपल। लिपिड्स के क्लासिफिकेशन कर लेना है, लिपिड्स की नोट कर लेनी है और कार्बोहाइड्रेट्स की नोट्स कर लेनी है। मॉड्यूल 1 के कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स एंड डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बायो एनर्जेटिक्स से कर लीजिएगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा उसकी। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट on a TCS cycle with energetics or write a note on a citric acid cycle or a Krebs cycles। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीन में से कोई भी नाम से आपको TCS साइकिल पूछी जा सकती है, लेकिन आएगी वो तो फाइनल है। TCS साइकिल एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में होती ही होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, TCS साइकिल पूरी करके जाएंगे। यहाँ पे साइकिल्स में सब बच्चों को एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमें सभी सभी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे साइकिल्स में। तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़े, आपको स्टार्टिंग स्ट्रक्चर और एंडिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए। बीच में एक दो आते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के सभी ड्रॉ करो, लेकिन ड्रॉ करना है स्टार्टिंग का, एंडिंग का, और बीच में एक दो जो आते हो वो कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आते तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग का कर देना, बीच में लिख देना जो नाम से वो। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में होता है। और जो आपका ओल्ड सिलेबस है, न्यू सिलेबस नहीं, ओल्ड सिलेबस में भी ये क्वेश्चन एवरी टाइम आता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेने लीजिएगा, पूरा करके जाएगा अच्छे से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, डिस्क्राइब इन ए डिटेल सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस एम्फीबोलिक नेचर ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। ये भी एक दो बार आया हुआ है, तो आप एम्फीबोलिक नेचर ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल देख सकते हैं। ठीक है। ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड डिस्कस इट्स एनर्जेटिक एंड सिग्निफिकेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, आपको ग्लाइकोलिसिस का फ्लो चार्ट करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन नेम्स लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC एंड इट्स मैकेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इलेक्ट्रॉन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एवरी टाइम इसके नोट्स आते ही आते हैं, इसके मैकेनिज्म पूछते हैं, तो एक बार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। सेवंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन अनकपलर्स। नाइन्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट, मतलब कि आपका HMP संट, राइट अबाउट इट्स सिग्निफिकेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, HMP संट से क्वेश्चन आते हैं।
ए साइकिल भी एक बार देख के जाएगा, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संस वाली साइकिल, उसके सिग्निफिकेंस देख के जाएगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन, डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ अ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज, देख लीजिएगा एक बार ये भी। उसका 11th क्वेश्चन, राइट नॉट ऑन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके जो भी डिसीज है वो आपको आने चाहिए, ठीक है। डिसीज है, कौन से डिसीज है, कहाँ पे होते हैं, सब ठीक है। 12th क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद मॉड्यूल 3 का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस 5-HT and dopamine. Second question, discuss in a detail beta oxidation of saturated fatty acids with energetic, most important question है, every time question पेपर में होता है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स आपको जो करना है जैसे करना है, लेकिन पूरा करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा। एवरी ईयर आपको क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड के एनर्जेटिक्स आते ही आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन कीटोन बॉडी, से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके साथ ये भी करके जाइएगा। यूटिलाइजेशन ऑन फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन कीटोन बॉडीज का आता ही आता है क्वेश्चन, ये भी कर दीजिएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, गिव अ बायोसिंथेसिस सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैटाबॉलिज्म ऑफ एक्सप्लेन कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनाइन एंड टायरोसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनाइन का कैटाबॉलिज्म। इसके बाद एक्सप्लेन कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम। 7th क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन लिपिड स्टोरेज डिसीज वाले एक बार देख लीजिएगा सभी। उसके बाद 8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ सिग्निफिकेंस ऑफ मेलाटोनिन एंड डोपामाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। डिस्कस द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड्स एंड विटामिन डी। 10th क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन डी नो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करके जाइएगा, आ सकता है। 11th क्वेश्चन है, गिव अ डिटेल नोट ऑन यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर्स, मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिला है। यूरिया साइकिल्स भी पूछी जाती है, तो यूरिया साइकिल एक बार कर लीजिएगा, उसके डिसऑर्डर्स जो भी है वो कर लीजिएगा। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम एंड डिस्कस द हाइपर बिलीरुबियमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपर बिलीरुबियमिया से भी आएगा और कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम भी पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन रिएक्शंस फॉर अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म्स। तो मॉड्यूल 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एक बार अच्छे से करके ही जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मॉड्यूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम्स में, ये मॉड्यूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले करके जाएंगे। उसके बाद 14th क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ अबाउट एथेरोस्क्लेरोसिस एंड जॉन्डिस। जॉन्डिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी है, लेकिन जॉन्डिस तो आता है, मतलब कि एक सिंगली पूछ सकते हैं कि राइट और नॉट ऑन जॉन्डिस, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 4 का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल फॉर डीएनए स्ट्रक्चर। वाटसन एंड क्रिक मॉडल वाला क्वेश्चन आता ही आता है एवरी टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स आपको आरएनए की टाइप्स आनी चाहिए, टीआरएनए, एमआरएनए जो भी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स, कैटाबॉलिज्म एंड गाउट डिसीज। गाउट डिसीज आ सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में आपके अगर गाउट किया है तो ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही सेम लिखना आ सकता है, ठीक है, गाउट वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जेनेटिक कोड विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार आया है क्वेश्चन पेपर में। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन अ प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड डिस्कस देयर फंक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकते हैं, ये वाले फंक्शंस, डीएनए आरएनए के फंक्शंस एंड उसके स्ट्रक्चर्स अच्छे से करके जाएंगे, आ सकते हैं, ठीक है। राइट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। 9th क्वेश्चन, राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेप्लिकेशन डीएनए की आपको आनी चाहिए, कर लीजिएगा अच्छे से एक बार। फिर 10th क्वेश्चन, राइट डाउन अ बायोसिंथेसिस ऑफ प्योरिन एंड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स इन अ ब्रीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आना ही चाहिए। राइट डाउन बायोसिंथेसिस प्योरिन एंड pyrimidine की आनी चाहिए बायोसिंथेसिस, ठीक है।
तो ये वाला भी क्वेश्चन मॉड्यूल 4 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार अच्छे से करके जाएगा, वो आ सकते हैं। मॉड्यूल 5 का पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस मिचेल्स मेंटेन काइनेटिक मॉडल फॉर एंजाइम्स, आ सकता है, एक बार देख लीजिएगा मिचेल मेंटेन काइनेटिक मॉडल। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस एंजाइम काइनेटिक्स इन अ ब्रीफ एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, एंजाइम काइनेटिक ब्रीफ एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। Fifth question explain the metals and vitamins as a coenzyme and their significance. Give a therapeutic and diagnostic applications of enzyme, most important question है, एंजाइम से क्वेश्चन आएंगे, एंजाइम वाली नोट्स एक बार कर लीजिएगा, एप्लीकेशंस पूछी जा सकती है एंजाइम्स की। गिव अ डिटेल ऑन अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। एट्थ क्वेश्चन डिफाइन एंड क्लासीफाई एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार बता दूं कि डेफिनेशन, एंजाइम्स के डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पूरा एक बार अच्छे से पढ़ के जाएंगे, वो तो आता ही आता है, मतलब कुछ और आया ना है, लेकिन एंजाइम के क्लासिफिकेशन तो आएंगे ही इस मॉड्यूल से, 5th मॉड्यूल से, ठीक है। एंजाइम के डेफिनेशन और आपको क्लासिफिकेशन तो आना ही चाहिए एंजाइम का। उसके बाद डिस्कस एंजाइम इनहिबिटर्स विद एग्जांपल्स, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भी, एंजाइम इनहिबिटर्स विद एग्जांपल्स आपको आने चाहिए। फिर डिस्कस स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल फंक्शंस कोएंजाइम। 11th क्वेश्चन एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पास हो सके या अच्छे मार्क्स ला सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।